माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, ये थे आपके इलाके की मुमताज़ मोहतरम शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं मोहम्मद इलियास कुरैशी साहिब। अल्लाह पाक इनको मजीद बरकतें अता फरमाए। मजीद कोई लम्हा लिया बगैर मैं आपकी भरपूर मोहब्बतों में मुमताज़ इल्मी शख्सियत रौनक महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सदर इदारा मिनहाजुल कुरान दुबई जरा मोहतरम मकाम अलहाज मलिक फ़खर ज़मान आदल साहब से बसद अकीदत व एहतराम गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बहुतियां गल्लां च नफा ना कोई, असा नेड़ियों गल मुकानी है। बहुतियां गल्लां च नफा ना कोई, असा नेड़ियों गल मुकानी है। गल ओ करी मुहम्मद बख्शा जड़ी अगे भी काम आनी है। और जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कोड़ी पैंदा, हारन दा मुल हीरा। और शम्मा दे कोल जड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। शम्मा दे कोल जड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। हदां शरीयत दिया जड़े तोड़ देवन, इहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नजर नाल करे तदखीर सब कुछ, ओनू सप्पां ते जंगां दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बलाल जिहा चाहिदा है, मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। और जे मैं तेनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना। जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। सब कुछ तू है, सब विच तू है। मैं भी तू हाँ, तू भी तू है। इथे बुल्ला कौन नमाना। जे रब मिलदा नातियां तोतियां, मिलदा डडुआं मच्छियां। जे रब मिलदा विच मसीते, मिलदा चम चड़कियां। जे रब मिलदा जंगल बेले, मिलदा गावां बच्छियां। पर बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। निहायत ही वाजिब एहतराम जनाब अल्लामा सईद अख्तर सिद्दीकी साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, उलमाए कराम, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाए करम है जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस रूहानी, वजदानी, रहमानी, ईमानी और अरफानी महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ इस दुआ के कि अल्लाह ताला हमें ऐसी रूहानी, वजदानी, रहमानी और ईमानी महफिलों में ज़ौक़ दर ज़ौक़ शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसी महफिलों में शिरकत करना ही कामिल ईमान की निशानी है। और हाज़रीन मोहतरम, ऐसी महफिलों में जितनी आपकी तवज्जो होगी, जितना आपका ध्यान होगा, उतनी आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि कुरान पाक यही है। लेकिन इसको जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो उनको कुछ और नजर आया। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो कुछ और नजर आया। हजरत अली ने देखा तो कुछ और नजर आया। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने देखा तो कुछ और नजर आया। इकबाल ने देखा तो कुछ और नजर आया। तो हमें, क्योंकि जिस इंसान के पास जितना बर्तन होता है, जितना ज़र्फ होता है, जितना तकवा और परहेज़गारी होती है, उसको उतना ही फैज़ मिलता है। ये पक्की बात है। आप समंदर पे चले जाए ना, आपके पास जितना बर्तन होगा ना, उतना आपको पानी मिलेगा बस। और कुरान पाक का भी यही वतीरा है दोस्तान मोहतरम। जितना आपका तवक्कुल और जितनी आपके अंदर परहेज़गारी होगी, जितना आपका अल्लाह पर यकीन होगा, यही कुरान आपको उतना ही फैज देगा बस। अगर आपका यकीन नहीं है तो फिर आप इसको सारी जिंदगी भी पढ़ते रहे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। और ऐसी रूहानी और वजदानी महफिलों की
दोस्तान मोहतरम, जहां जहां जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं वहां वहां अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला खुश होता है। और अल्लाह ताला जिससे नेकी और भलाई का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की सूझबूझ दे देता है, फिर उसके दिल में अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल देता है और फिर उससे ऐसी रूहानी, वजदानी, रहमानी और ईमानी महफिलों का एहतमाम भी करवाता है और ऐसी महफिलों में आने की भी तौफीक देता है और ऐसी महफिलों पर अपना माल और ज़र खर्च करने की भी तौफीक देता है। और दोस्तान मोहतरम, ऐसी महफिलों की बरकत तो ये है कि अगर कोई भूले से भी इस महफिल में आ जाए तो अल्लाह ताला उसके भी गुनाह माफ कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक शख्स 70 साल या सनम या सनम या सनम कहता रहा, एक दफा भूले से उसके मुंह से या समझ निकल गया, आवाज आई लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे क्या बात है, तो फरिश्तों ने कहा या रब्बुल आलमीन, इसने तो भूले से आपका नाम ले लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों, मेरा बंदा अगर भूले से भी मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार पर लब्बैक कहता हूं। हाज़रीन मोहतरम, वो है रहीम करीम ऐसा, वो है रहीम करीम ऐसा, कोई नहीं उसके जैसा, जो उसका इनकार करे वो उससे भी प्यार करे, जो उसका इनकार करे वो उससे भी प्यार करे। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला को एक बार पुकारो बदले में 10 बार पुकारता है, एक बार जिक्र करो बदले में 10 बार जिक्र करता है, एक कदम चल के जाओ बदले में 10 कदम चल के आता है, एक बार याद करो बदले में 10 बार याद करता है, उसके लिए एक अच्छा काम करो बदले में 10 नेकियां देता है। दोस्तान मोहतरम, वो इतना रहीम करीम और इतना करीब है जितनी दिल से धड़कन करीब है, आंख से नूर करीब है, कान से समात करीब है, जबान से कलाम करीब है और बदन से रूह करीब है। हज़रीन मोहतरम, हम भी उससे दूर हैं, हम भी उससे दूर है और इन्हीं दूरियों को खत्म करने के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमें नूर की रोशनी मिली, हमें नूर की रोशनी मिली। और दोस्तान मोहतरम, इस दुनिया में कायनात में जितना भी हुस्न है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का सदका है। प्यार और मोहब्बत हजूर की जात का सदका, इल्म और अमल हजूर की जात का सदका, इबादत और रियाजत हजूर की जात का सदका, इखलाक और किरदार हजूर की जात का सदका, हुस्न और जमाल हजूर की जात का सदका। और दोस्तान मोहतरम, वो इल्म और अमल का अमल है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और अदब के साथ, इश्क और मोहब्बत के साथ किया जाए, वो इल्म और अमल कामिल है। और दोस्तान मोहतरम, 2-4 मिनट गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपने बड़ी यकसुई से सुननी है, फिर आपको समझ में आएगी और आपने मेरे साथ साथ चलना है। मैं जब बात करूंगा आपने मुझे जवाब देना है कि मुझे भी पता चले मैं पत्थरों पर बरस रहा हूं या फूलों पर। आप मुझे यह बताएं कि जिंदगी और मौत किसकी तरफ से है? ठीक है, हम किसे पसंद करते हैं? जिंदगी को। मस्जिद में बैठे हैं, सही सही बात करते जाएं। हम किसको पसंद करते हैं? जिंदगी को। अमीरी और गरीबी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। हम किसे पसंद करते हैं? सेहत और बीमारी किसकी तरफ से है? हम किसे पसंद करते हैं? सेहत को। बुढ़ापा और जवानी किसकी तरफ से है? हम किसे पसंद करते हैं? जवानी को। और दोस्तान मोहतरम, अरूज और ज़वाल किसकी तरफ से है? हम किसे पसंद करते हैं? अरूज को। सफेद रंगत और काली रंगत किसकी तरफ से है? हम कौन सा रंग पसंद करते हैं? सफेद रंग पसंद करते हैं। ठीक है, अबू जहल और अबू लहब का रंग सफेद था और बड़े मालदार भी थे, जो हम पसंद करते हैं। जो हम पसंद करते हैं, हम यही पसंद करते हैं ना जी, अमीरी को। तो अबू जहल और अबू लहब, ये अल्लामा साहब बैठे हैं, वो मक्के के सरदार थे, मक्के के सरदार थे और उनका रंग भी सफेद था। सैयदना हजरत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो गुलाम दर गुलाम थे, उनका रंग भी काला था, उनका
रंग भी काला था, लेकिन जब उनके दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और अदब आ गया, वो हुजूर के अकीदत मंद हो गए, अबू लहब और अबू जाल से बुलंद हो गए और अल्लाह को पसंद हो गए। अल्लाह को, क्योंकि पहले वो मैंने सबसे जो शेर पढ़ा है ना सबसे पहले कि शम्मा दे कोल जड़े रह के रहन जिंदा, एहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं, हदां शरीयत दी जड़े तोड़ देवन, एहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं, और वली नजर नाल करे तदखीर सब कुछ, ओनू सप्पा ते जंगां दी लोड़ कोई नहीं, गाजी इश्क बलाल जिहा चाहीदा है, मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। क्योंकि दोस्तान मोहतरम काला रंग भी अल्लाह ने बनाया और सफेद रंग भी अल्लाह ने बनाया। मजनू से किसी ने पूछा ना कि तू लैला से बड़ी मोहब्बत करता है, तुझे लैला में क्या नजर आता है, तुझे लैला में क्या नजर आता है? तो मजनू ने कहा मुझे लैला में दो जहान नजर आते हैं, मुझे लैला में दो जहान नजर आते हैं। किसी ने पूछा वो कैसे? तो मजनू ने कहा खाने काबे का गुलाफ काला, अजरे असवद काला, हजूर की कमली काली, हजरत बलाल काले, कोई तूर पहाड़ काला, लैलातुल कदर काली और मेरी लैला काली। हम जिसको पसंद करते हैं ये बिल्कुल उसके उल्टी बातें हो रही हैं। बिलाल कौन था? जिन लोगों ने आज किया उम्रा किया है दोस्तान मोहतरम, आपको पता होगा कि अबू जहल और अबू लहब का घर कहां था? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब रहते थे, लेकिन दिल से दूर रहते थे। घर के करीब रहते थे, दिल से दूर रहते थे। सैयदना हजरत बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हो घर से दूर रहते थे, लेकिन दिल के करीब रहते थे। घर से दूर रहते थे, लेकिन दिल के करीब रहते थे। इतने करीब आते गए, इतने करीब आते गए, इतने करीब आते गए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल खाने काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। आप दोस्तान मोहतरम गौर फरमाएं, वो खाना काबा जिसकी पूरी दुनिया ताजीम और तकरीम करती है, चूमती है, उसको हाथ लगा के बड़ी खुश होती है। खाने काबे को हाथ लगाकर बड़ी खुश होती है, उसको देखकर बड़ी खुश होती है। हाज़रीन मोहतरम, वो काबा कहां रह गया? बिलाल के कदमों के नीचे। कहां रह गया? वो काबा कहां रह गया? बिलाल के कदमों के नीचे रह गया। तो बिलाल खाने काबे की छत पर चढ़ गए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैंने आजान दी मक्का में मुंह किया काबे की तरफ, आजान दी हुनैन में मुंह किया काबे की तरफ, आजान दी मदीना में मुंह किया काबे की तरफ, आजान दी बदर में मुंह किया काबे की तरफ, आजान दी ओहद में मुंह किया काबे की तरफ, आजान दी मस्जिद में मुंह किया काबे की तरफ, आजान दी हुनैन में मुंह किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, मैंने जहां जहां आजान दी मुंह किया काबे की तरफ, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब तो काबे की छत पर चढ़ आया हूं, अब मुंह किस तरफ करूं? तो सरकार ने फरमाया आप काबे की तरफ मुंह करके अजान दो, यानी मेरी तरफ मुंह करके अजान दो। तो दोस्तान मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जो सरकार के गुलाम होते हैं वो काबे के भी इमाम होते हैं। जो सरकार के गुलाम होते हैं वो काबे के भी इमाम होते हैं। और इकबाल ने क्या खूब कहा कि मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता छोड़ देते हैं, और काबा बनता है उस तरफ को रियाज, रुख जिस तरफ वो मोड़ लेते हैं। और सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो हाजियो, अब काबे का काबा देखो। और मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वहीं काबा बना लिया, और अज़ां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी। इकबाल ने क्या खूब कहा कि अज़ां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी। अरे दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। और हाज़रीन मोहतरम, अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, चाहते हैं या नहीं दोस्तान मोहतरम? अगर चाहते हो
बिलाल जैसा आशिक बनना, अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, तो दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो, जैसे भी गुजरती है गुजारा कर लो। अल्लाह के जलवों की अगर है ख्वाहिश तो सरकार के जलवों का नजारा कर लो, और मदीने के दरो दीवार की बात करो, अली के दर की, मोहम्मद के घर की बात करो, और नबी के नूर को देखेगा अबू जहल कैसे। किसी बिलाल के हुस्ने नजर की बात करो, किसी इकबाल के इश्क नजर की बात करो। बस दोस्तान मोहतरम, ईमान क्या है? ईमान फकत मोहब्बत रसूल का नाम है। ईमान फकत मोहब्बत रसूल का नाम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं यूते रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने हजूर की अतात की उसने मेरी अतात की। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने, ये उलमाए कराम बैठे हैं कि जिसने मेरी अतात की उसने हजूर की अतात की। ये फरमाया कि जिसने हजूर की अतात की उसने मेरी अतात की। और दोस्तान मोहतरम, हर आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है या नहीं? करते हैं ना जी। तो हम कहते हैं या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो रब फरमाता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। या अल्लाह तेरी अतात करना चाहते हैं, तो रब फरमाता है जो मेरे महबूब की अतात है वही मेरी अतात है। या अल्लाह तेरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो रब फरमाता है जो मेरे महबूब का रास्ता है वही मेरा रास्ता है। और आखिरी बहुत बड़ी बात है दोस्तान मोहतरम, हम कहते हैं या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं। इबादत किसकी है? उसके अलावा तो किसी की नहीं है ना जी। या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं, तो रब फरमाता है जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि नारे जहन्नम लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हैरत तो यह है कि फर्दों से बरी बनाए खुदा और बुसाए मोहम्मद। बस इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि ए खुदा हमें वो ताब नैन नवाई दे, ए खुदा हमें वो ताब नैन नवाई दे कि हम चुप भी रहें और नगमा हमारा सुनाई दे। और ए खुदा हमारी दुआ में इतना तो असर हो जाए, ए खुदा हमारी दुआ में इतना तो असर हो जाए, हमारा दिल जब भी धड़के मोहम्मद मुस्तफा को खबर हो जाए।